किसी राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें होंगी? ये संख्या कैसे होती है तय? किसी राज्य में लोकसभा की कम सीटें तो किसी राज्य में क्यों होती हैं ज्यादा सीटें? लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या 545 है, जिनमें से 543 सीटों पर मतदान होता है, जबकि इसकी सीटों को अधिकतम 552 तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अब यहाँ सवाल ये उठता है कि देश के सभी 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी होगी? ये बात कैसे तय हुई? ये वो सवाल है जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के साथ साथ उन तमाम लोगों के जहन में उमड़ती घुमड़ती रहती हैं, जो कुछ नया जानने समझने के लिए बेचैन रहते हैं। तो चलिए, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये आखिर क्या फंडा है और हर राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या अलग अलग क्यों है। दरअसल किसी राज्य की कुल आबादी के लिहाज से भारतीय संविधान के आर्टिकल 81 के तहत ऐसी व्यवस्था की गई है कि देश के हर राज्य को लोकसभा में स्थानों का बंटवारा इस तरह से किया जाए कि स्थानों की संख्या से उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सब जगह लगभग बराबर हो। लेकिन अगर आज के संदर्भ में इन वास्तविक प्रावधानों को लागू किया जाता है तो देश के कई राज्यों में जबरदस्त रूप से बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके तहत जहां यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और दिल्ली जैसे राज्यों में लोकसभा सीटें अचानक बढ़ जाएंगी, तो वहीं तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना जैसे राज्यों को कई लोकसभा सीटें खोनी पड़ सकती हैं। दरअसल ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 1976 में आपातकाल के दौरान संविधान में 42वें संशोधन के तहत 1971 की जनगणना के आधार पर 2001 तक विधानसभाओं और लोकसभा की सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया गया। उधर 2001 में हुए 84वें संशोधन में लोकसभा और विधानसभा की सीटों को साल 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। आबादी के लिहाज से सीटों को स्थिर रखने से कई राज्यों में बड़े पैमाने पर बदलाव देखने को मिले। उदाहरण के तौर पर 1971 की जनसंख्या गणना के मुताबिक हर बड़े राज्य में करीब 10 लाख जनसंख्या पर एक सांसद प्रतिनिधि था। सीटों की संख्या वही रहने और जनसंख्या में तेजी से बढ़ोतरी से कई राज्यों में बड़े पैमाने पर बदलाव दिखे। ऐसे में अगर आज की जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान जैसे बड़े राज्यों में करीब 30 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद प्रतिनिधि है। वहीं केरल या तमिलनाडु में सिर्फ 18 लाख की आबादी पर एक सांसद प्रतिनिधि है। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में तो मतदाताओं की संख्या में ही बड़ा फर्क है। इस लिहाज से साल 2008 परिसीमन से पहले कई जगह स्थिति बदतर दिखाई दी। दिल्ली खुद इसका बड़ा उदाहरण है। दिल्ली में चांदनी चौक मतदान के लिहाज से जहां पर 3,40,000 मतदाता थे, तो वहीं बाहरी दिल्ली में इसके 10 गुना ज्यादा करीब 33,70,000 मतदाता थे। ऐसे में 2026 में चुनावों के दौरान क्या स्थिति होगी, इसे समझा जा सकता है। राजनीतिक विचारकों के मुताबिक देश के दक्षिणी राज्यों और पश्चिम बंगाल समेत देश के कुछ राज्य जो अपनी आबादी को कुछ हद तक कम करने में सफल रहे हैं, वे सीटों के हिसाब से पक्षपात बरतने का आरोप लगा सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ एक आकलन और संभावना मात्र है। हालांकि ऐसा कुछ होने से पहले देश की नई संसद बनकर तैयार हो चुकी होगी। कहा जा रहा है कि साल 2026 में संभावित तौर से अगर सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाती है तो ज्यादा क्षमताओं वाले नए संसद में उनके लिए पर्याप्त व्यवस्था भी होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।